ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब 2024 आने वाला है, तो प्रत्येक राशि वाले और प्रत्येक डेट ऑफ बर्थ वाले उन सब के मन में एक उत्सुकता रहती है, भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है। लेकिन ये बहुत इजी नहीं होता है, बहुत सरल नहीं होता है और बहुत ज़्यादा इसको सटीक भी नहीं मानते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आज भी ऊपर वाले ने अपने हाथ में ली हैं। हम सब थोड़ा थोड़ा सा प्रयास बस कर सकते हैं। तो 2024 के आने वाले तो वर्ष की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नंबर आता है 8 नंबर। 8 नंबर वालों का ये वर्ष है, क्योंकि ये जो वर्ष है 2024, इसका टोटल भी बनता है 8 और 8 नंबर किसका है? शनि का नंबर है। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत उपलब्धियों भरे लेके आ रहा है। उसमें कुछ शर्तें हैं, तो 2024 के बारे में बताने थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें कि अगर 2024 को अकेले आप देखना चाहते हैं तो किसके लिए नंबर कोई सा भी हो सकता है। मूल अंक के हिसाब से बता रहे हैं आपको। मूल अंक 8 वाले जो है कैसे होते हैं, अगर आपको मालूम नहीं है तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है मूल अंक 8 पे कैसे रहते हैं, और इसमें मैं केवल थोड़ा सा इस वर्ष के बारे में बताना चाह रही हूँ। अगर आपका जन्म 8 नंबर को हुआ है, मतलब 8 डेट ऑफ बर्थ 8 महीने के कोई सा भी हो सकता है, वर्ष कोई भी हो सकता है, 17 को हुआ है, 26 को हुआ है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो आपका मूल अंक 8 बनेगा। और सबसे ज़्यादा खुश होने वाली बात है कि ये वर्ष जो है वो भी मूल अंक के हिसाब से देखें तो 8 ही बन जाएगा। उसका भी टोटल जो है, उसको 2024 को अगर टोटल करेंगे तो 2024 का 8 नंबर बनता है। तो इसलिए आपको डबल 8 का फायदा होगा। मतलब 8 तो आपका नंबर है ही है और ये जो वर्ष है वो भी 8 का ही है, तो डबल फायदा होगा। लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपको मालूम होगी। अब तक आपने अपने जीवन के जितने भी वर्ष पूरे किए हैं मूलांक 8 वालों ने, क्या क्या देखा है, क्या क्या समझा है। और क्योंकि मूलांक 8 वालों को हर चीज़ कैसे मिलती है, बहुत संघर्षों के बाद मिलती है। शनि का नंबर है, हर चीज़ इनको डिले मिलती है। बहुत मेहनत करा लेते हैं, बहुत अनुशासन पे भी रहते हैं। और 2024 उसी तरह से देखना पड़ेगा मिला के। अगर आप मूल अंक 8 वाले हैं या कोई भी अंक वाले हैं, तो इस नंबर के पास क्या होती है? बहुत पावर होती है, मनी होती है, अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर अच्छे होते हैं। ये मतलब कुल मिला के धनी भी माने जाते हैं। अगर अच्छा आपके नेटा चार्ट में शनि है तो आपके बराबर कोई अच्छा व्यापारी नहीं होगा। बहुत बहुत पैसा कमाने वाले होते हैं, अच्छी पोजीशन मिलती है। क्योंकि ये वैदिक ज्योतिष शास्त्र से मिला के देखें तो ये जॉब के लिए भी शनि की बहुत प्रधानता देखी जाती है। अगर इस वर्ष मिला के देखें तो ये एस्ट्रोन्यूमोलॉजी के हिसाब से हो जाएगा। ये जो मैं नंबर बता रही हूँ और प्लानिट दोनों मिला के देखना चाहिए। अगर कुछ चीज़ें इस वर्ष बहुत अच्छी रहने वाली हैं, सभी नंबर वालों को, सभी मूलांक वालों को खुश होने वाली बात है। जैसे कोर्ट से संबंधित कोई मामले अटके हुए थे उसमें प्रगति आ जाएगी। अगर कुछ ऐसे लोग थे जो कि बेईमान थे, मक्कार थे या चीट कर रहे थे लोगों से, और अनुशासनहीनता थी, इसमें आपको गैर कानूनी कार्य में लिप्त थे, उन सबको दंडित करने का जो अब शनि का एक अच्छा कहना चाहिए, उन्हें पावर है उनके पास प्रतिनिधित्व है। क्योंकि शनि को कर्म फलदाता कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो 8 नंबर है उसमें 2 जीरो रहते हैं। एक मतलब एक ऊपर का बराबर का जीरो, नीचे का। आप जैसे कर्म करेंगे आप अपने उसके रिजल्ट भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए इनको इन्फिनाइट का नंबर भी मानते हैं। अगर उसको 8 नंबर को अगर उसको हॉरिजॉन्टली लिखे जाए तो वो 8 नंबर मतलब इनफाइनाइट का भी होता है, अनंत जिसको कह सकते हैं। अगर आपने इन सब के विपरीत अगर कोई से भी नंबर के हैं, अगर आपने ईमानदारी रखी है, आप अनुशासन प्रिय हैं, आपने शोषित पर मतलब समाज को किसी भी तरह से आपने परेशान नहीं किया है। जैसे कि अगर आप उच्च पद पे हैं, जैसे शनि वाले और सूर्य वाले ज़्यादातर उच्च पद पे वो देखे जाते हैं, अपने अंडर काम करने वाले लोगों को सताया नहीं है। आपके घर में काम करने वाले लोग हैं जो कि आपके आश्रित हैं, कोई भी उनको सताया नहीं है। तो ये उसके लिए ये श्रेष्ठ समय है। अब आप तैयार हो जाइए, आपको उपलब्धियां मिलने वाली हैं। गैर कानूनी कार्य शॉर्टकट आपकी डायरी में नहीं रहता। शनि प्रधान जो लोग होते हैं वो हमेशा क्या है, अनुशासित जीवन, मेहनत का खाते हैं। केवल यही नंबर ऐसा है, यही मूलांक ऐसा है जो
अगर मेहनत नहीं करेगी तो उसको खाने पीने तक के लिए कभी कभी शनि तरस आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके अच्छे काम हैं, जैसे ऐसा कहा जाता है ज्योतिष में कि शनि बुरे कर्मों का फल देते हैं, अच्छे कर्मों का जो अगर उपलब्धियां हैं तो वो उसके लिए दूसरा एक कोई ग्रह उत्तरदायित्व रहेगा। उसके लिए मैं इसमें नहीं बताऊंगी। सांसारिक भोगों से दूर ले जाते हैं, अध्यात्म की तरह आपकी रुचि पैदा करते हैं। क्योंकि ये वर्ष जो है किसका है, ये वर्ष है आपके जस्टिस का है, जस्टिसन का है, और बैलेंसिंग ईयर है, कार्मिक ईयर जिसको कह सकते हैं, कर्म फलदाता। इसलिए तो कार्मिक ईयर है, ये कर्म फलदाता है, ये कार्मिक ईयर है। जैसे आप कर्म करेंगे या जैसे आपने अब तक कर्म किए हैं उनकी जो आपको अगर मतलब उनको भनक भी नहीं थी, आप किसी से छुपाए हुए थे उन कर्मों को, अगर कोई बुरे कर्म किए हैं तो उनका फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है, ऐसा नहीं मानते हैं। अच्छे कर्मों का फल थोड़ा सा देर में मिलता है लेकिन मिलते जरूर है। अब इसमें क्या है, अगर 2024 को डिवाइड करके देखें तो इसमें 2 नंबर ज़्यादा से 20 और 24, और उसमें भी अगर कुल मिला के देखें तो 2 बार आता है 2 का नंबर, जो कि चंद्रमा को डिनोट करता है। और लास्ट के 2 देखें तो 24, मतलब 24 का मतलब होता है शुक्र, और शुक्र जो है वो शनि के परम मित्र हैं। इसलिए अगर ऐसा बनता है आपके नेटा चार्ट में किसी भी तरह से, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं से 6 नंबर ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, तो भले ही आप 8 नंबर के रहें, 8 मूलांक के रहें, आपके लिए ये वर्ष उपलब्धियों भरा हो सकता है। विशेष तौर से ऐसे क्षेत्र जो मीडिया हैं या व्यापारी ऐसे ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और होटल है, रेस्टोरेंट है, कॉस्मेटिक है, इन सब से जुड़ के अगर कहीं से भी आप काम कर रहे हैं, फैशन डिजाइन है, तो आपके लिए फिर ये 2 वर्ष सौगातें लेके आए, ये वर्ष है। और इसमें ऐसे क्षेत्रों के अलावा अगर आप मतलब जॉब में है अगर, और आपने ईमानदारी से काम किया है, अब तक अपना काम बिल्कुल कर्मठता से निभाया है, कहीं कोई लेट लतीफ़ी नहीं की, कहीं कोई बेईमानी नहीं की, अब तक आपको अवार्ड नहीं मिल रहा था, आपकी कोई पहचान नहीं बन रही थी, ये वर्ष जो है फिर आपके लिए बहुत उपलब्धि भरा, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। अन्यथा इसके विपरीत नेगेटिव रहेगा, आपको दंडित भी किया जा सकता है। धर्म और अध्यात्म दोनों से जुड़ के रहना पड़ेगा इस बार सभी मूलांक वालों को, सभी राशि वालों को। तो ये आपके लिए फिर आगे की जो मतलब जीवन की जो ब्राइटनेस है उसमें चमका देगा। क्योंकि शनि जो है वो सोने की तरह तपा देते हैं आपके जीवन को, स्ट्रगल इतना देते हैं वो कि आप मतलब सोने की तरह तप जाते हैं। जैसे सोना अगर जब तपा दिया जाता है तो उसमें विशेष चमक आ जाती है, ठीक इसी तरह आपके जीवन को ये शनि जो है चमका देते हैं। इस बार अकेले आपको ही नहीं, पूरे विश्व में जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। युग परिवर्तन का समय हो चुका है शुरू, और अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसके आप भागीदार बन सकते हैं। इस दौरान बहुत सी अनोखी शक्तियां इस समय आप विश्व में काम करने वाली हैं। विशेष तौर से जो वेस्टर्न कंट्री हैं उनके लिए रेवोल्यूशन का समय है। और अगर आप किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, आप अगर राज सत्ता का आपने दुरुपयोग किया है किसी भी तरह से, कोई भी पोस्ट पर हो, तो आपको फिर दंडित करने में शनि एक बार भी नहीं सोचेंगे। तो अगर ऐसे लोग जो कि किसी भी तरह से किसी को शोषित परिवार को या शोषित समाज को परेशान किया है, तो आप फिर उसके भागीदार दंड के भी बनने वाले हैं। जो शक्तियां हैं आपको छोड़ेगी नहीं। ये शनि जो है बंधन का भी मान्यता है, बंधन का भी ग्रह है। तो ऐसे लोग जिन्होंने गैर कानूनी कार्य किए उन्हें हो सकता है जेल की हवा भी खिलाएं ये शनि। इनके लिए इतना ज़्यादा मतलब सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी को भी जो है गैर कानूनी कार्य नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है, किसी को सताना नहीं है। क्योंकि ये जो वर्ष है जो प्रजा का वर्ष है, राजा क्या है, सूर्य राजा है और शनि जो है वो प्रजा है, सेवक हैं। और मजदूर वर्ग जो होंगे जो कि डेली बेस में काम करने वाले, उनके लिए नए नए लेबर लॉ बनेंगे। इसलिए अगर आप सत्ता में रहना चाहते हैं और इस समय जो युग परिवर्तन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ऐसे नियम बनाना चाहिए कि जो प्रजा के हित में हो। अन्यथा प्रजा है वो क्या करेगी, आपको उठा के नीचे फेंक देगी, आपको मतलब गर्त में नीचे गिरा देगी। मतलब अर्थ से फर्श पर गिराने की काम भी इस समय प्रजा के हाथ में रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए थे तो आपको फिर और ज़्यादा फायदा या नुकसान हो सकता है।
बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए। सत्ता का उपयोग ना करें, अच्छे काम करें, धर्म कर्म से जुड़ के रहें। अध्यात्म में अगर कहीं वॉलंटियर करना चाह रहे थे, समाज सेवी थे या कुछ ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए थे, ये वर्ष फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धियों भरा हो सकता है। ये तो हो गया। अब इसके अलावा एक और बात बता देते हैं। अगर आप वृष राशि के हैं, तुला राशि के हैं या आप मकर या कुंभ राशि के हैं, तब भी ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बस शर्त वही है, अच्छे कामों में आपको इन्वॉल्वमेंट चाहिए, किसी को सताना नहीं है और अनुशासित जीवन व्यतीत करना है। अगर आप आलसी हैं, बेईमान हैं या नंबर 2 का कहीं से भी पैसा आ रहा है, तो ये फिर आपके लिए ये वर्ष उतना अच्छा नहीं होगा। अब कुछ जीवन के वर्ष भी बता देते हैं लगे हाथ कि उसमें क्या है। अगर आप जीवन के 8वें वर्ष से, 7वें वर्ष से, 26 में, 44 में, 53 में और 62, 71 या 80 वर्ष में आपका कहीं इस समय चल रहा है आपकी आयु का, तब ये जो है वर्ष आपको ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। आपके लिए बहुत सी चीज़ें हैं 8 नंबर वालों की, क्योंकि डबल एनर्जी रहेगी 8 की। आपकी जो पहले से थी वो तो थी ही थी, एक और 8 नंबर की एनर्जी भी उसमें शामिल हो जाएगी। थोड़ा सा 8 नंबर वालों के लिए भी बता देते हैं। आप थोड़ा सा इस बार विशेष ध्यान देना है 8 नंबर वालों के लिए, क्योंकि ये उनका ही वर्ष है। यह बस आपका वर्ष है, क्योंकि शनि लॉर्ड है और इनफाइनाइट का नंबर है, अनंत का नंबर है। इसके अलावा आपके लिए बहुत सी चीज़ों का सौगात है। अगर आप मेहनती हैं, विशेष तौर से अगर ऐसे जगह हैं जहाँ जिसके आपके अंडर बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, जैसे आपका कारखाना है, आपके अंडर बहुत सारे काम करते हैं, बहुत मजदूर काम करते हैं, तो ये उनको बिल्कुल नहीं सताना है। उनको अच्छी अच्छी योजना का लाभ देना है। तो आपका जो तरक्की है, कहीं से भी अगर परेशानी थी, चाहे जॉब में हो चाहे आपके व्यापार में है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। क्योंकि ये लास्ट के 2 डिजिट्स हैं 6 नंबर वाले जिसको है, तो उसे भी फायदा होगा। 6 नंबर वालों से जुड़ के लाए। सबसे अच्छी एक बात आपको बता देते हैं, हो सकता है मैं उसको बाद में भूल जाऊं। इस वर्ष आपको क्या करना है, एक कागज पे 24 नंबर लिख के, 24 लिख के, और किसी ग्रीन कलर से लिखना है। ऐसा ग्रीन कलर से या ग्रीन पेपर पे भी लिख के रख सकते हैं। हमेशा उसका पूरे साल भर लिख के रखना है। जो भी काम करना है उसकी शुरुआत 6 नंबर से करते हैं और ये 24 नंबर आपके साथ साथ रहेगा। तो जो अगर कोई परेशानी शनि से हो भी रही थी तो उसको बाहर निकाल देगा, क्योंकि कार्मिक ईयर है ये। और अगर आप ऐसे उससे जुड़े हैं क्षेत्रों से, जैसे रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी से काम करने वाले हैं, मतलब बिल्डिंग मटेरियल वगैरह, गैस स्टेशन है, डायमंड के व्यापारी हैं, या आपका ऑयल का बिजनेस चल रहा है, या मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है ये। अगर आप रिसर्च फील्ड में नहीं भी हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो इस बार आप रिसर्च से जुड़ के कोई भी कार्य करते हैं और उनके लिए आश्चर्यजनक परिवर्तन होने वाले हैं। बहुत सारा धन कमाने वाले हैं, बहुत सारा मान कमाने वाले हैं। और बस शर्त वही है कि अनुशासन में रह के और कानून में रह के काम करना है। अगर आप जॉब में हैं, किसी भी तरह से आपकी तरक्की नहीं हो रही थी, ग्रोथ आप बहुत दिनों से आपके मतलब उसका मुंह नहीं देखा था, ग्रोथ के लिए आप बहुत परेशान थे, तो ग्रोथ होने वाली है। अगर आप जॉबलेस थे, कोशिश करेंगे अगर सही तरह से, तो आपको नए जॉब की भी प्राप्ति होगी। ये अनंत को दर्शाता है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जो भी निर्णय लेना है कैरियर से जुड़ के या आपके व्यक्तिगत निर्णय जो है, वो आपको क्या 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो बहुत भावुकता में कोई निर्णय नहीं लें जो कि आप नहीं लेते हैं, और दूसरा है कहीं कोई बेईमानी ना करें। तो आपके लिए ये समय मतलब खुशियों को दर्शाने वाला समय है। अगर आप सिंगल थे तो इस समय आप सिंगल भी हो सकते हैं। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, इस समय आपकी संतान की उन्नति, संतान सुख की अगर आपकी पहले से कहीं कोई लालसा थी, तो उसमें भी आपको अच्छी सूचनाएं मिलने वाली हैं। इसके अलावा सेवा भाव से अगर आप काम करते हैं कहीं भी किसी भी जगह, मतलब अंदर से सेवा भाव आना चाहिए। ये नहीं कि आपको अच्छे फल चाहिए इसलिए सेवा भाव, आपको अंतरात्मा से जुड़ के वो काम करना होगा। अगर आप अंतरात्मा से जुड़ के ऐसी जगह काम करते हैं, आपके लिए फिर ऊंचाइयों तक पहुंचाने के समय धन की प्राप्ति होगी, जीवन के संघर्षों से मुक्ति होगी, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष झेले हैं। अध्यात्म और मेडिटेशन से जुड़ के रहते हैं या पहले से ही आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट था, जैसे मेडिटेशन करते थे, योगा करते थे, प्राणायाम करते थे, फिटनेस पे जो कि आप लोग हमेशा ध्यान देते हैं, तो आपके लिए ये वर्ष जो है ऊंचाई तक पहुंचाने का वर्ष है। आपको अपनी हेल्थ की केयर थोड़ी सी करनी पड़ेगी लगभग ये अगस्त के महीने तक,
उसके बाद फिर कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हेल्थ की दृष्टि से देखें तो आपको थोड़ी सी डिप्रेशन जैसी चीज़ों से सामना करना पड़ता है, एंजाइटी, उनसे आपको बचना होगा, नहीं तो आप हो सकता है अगस्त तक हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। तो अगर आप उपचार करते हैं, ध्यान रखते हैं अपनी फिटनेस का, तो उससे आप बच सकते हैं। और आपके लिए प्रैक्टिकल होके अगर आप हर काम करते हैं, प्रैक्टिकल का मतलब जो है धरती पे रह के, क्योंकि ये 8 नंबर धरती का मतलब अर्थ, अर्थ मतलब कहना मतलब पृथ्वी का ही है। ये अर्थ से जुड़ के कोई काम करते हैं, जो कि मकर राशि वाले, तुला राशि वाले विशेष तौर से मकर राशि वाले करते हैं। तुला राशि वाले वायु प्रधान है, वो थोड़े से हवा में उड़ते हैं। तो आपको अपने पाँव धरती पे रख के अगर करते हैं काम, बहुत सारी सौगातें इसमें मिलने वाली हैं आपको। राजनीति में अगर आप हैं तो आपकी बहुत अच्छी पहचान होने वाली है। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा समय है। भूमि वाहन के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रेम में है तो उसको विवाह में परिणत करने का समय है। वैवाहिक संबंधों में जरूर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। उपलब्धियों भरा समय है और देश विदेश का भ्रमण भी इस समय आप कर सकते हैं। आपको शनि की जो है, शनि से संबंध अगर आप व्यापार करते हैं, आपको उच्च पद की प्राप्ति होने वाली है। अगर एस्ट्रोलॉजी, ओकल साइंस या पॉलिटिक्स में है, आपको बहुत अच्छा समय है इस समय। अगर समाज सेवा में है तो मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। अगर वॉलंटियर करते, एनिमल सेंटर से जुड़ के काम करते हैं, बहुत सारा धन मान भी कमाने वाले हैं। वॉलंटियर करना आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी रेमेडी रहने वाली है। अगर आप भूमि वाहन का सुख चाह रहे थे, अब तक नहीं प्राप्त हो रहा था, उस भूमि वाहन के सुख के लिए आप पहले से प्लानिंग थी, इस समय ये 2024 उसके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको क्या है, काले वस्त्र नहीं पहनना है और कलर के हिसाब से ग्रीन, और आपको लाइट ग्रीन और लाइट येलो कलर का ज़्यादा यूज़ करें। और जहाँ तक है नंबर वाली बात है, 4 और 8 आपका जो मूलांक है उससे भी नहीं जुड़े, और 4 नंबर वालों से, मूलांक 4 में से 13, 22 और 31, ये है 4 मूल, मतलब 4 भी इसमें शामिल होता है। तो इनसे जुड़ के काम ना करें। और अगर जुड़ना है तो किससे जुड़ के चले आप, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 मूलांक वालों से जुड़ के काम करें। और नया व्यापार करना शुरू कर रहे थे, पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप चाहें तो 2 नंबर को भी अवॉइड करें तो और ज़्यादा फायदा होगा। नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन बड़े इन्वेस्टमेंट सोच के समझ के करें, क्योंकि अभी शनि का थोड़ा बीच बीच में नेगेटिव प्रभाव भी आपको परेशान कर सकता है। ये स्टॉक मार्केट है, जैसे उसमें पैसा फंसाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा किसी से सलाह ले लें। बहुत अच्छा है ये 2008 आपके लिए। बहुत परेशानी भोग ली है अब तक आपने, तो एक वर्ष जो है आपको रिलीफ देने के लिए आया है। और फिर भी कोई परेशानी है तो आप अभी भी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे शनिवार को नीडी लोगों को दान दें, आपको दोहरा फायदा हो जाएगा। और अगर स्टोन के हिसाब से है तो उसमें मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि और भी प्लैनेट देखने पड़ते हैं। ब्लू कलर आपके लिए सूटेबल हो सकता है। तो ये खुश होने का समय है। एक बार पुनः बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं। 8 नंबर वाले, 8 मूलांक वाले विशेषतौर से, उनके लिए ये वर्ष जो है वो मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रखें। नमस्ते और धन्यवाद।